हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। और बाज़ार में एक आपको लग रहा होगा क्रैक हो रहा है, ठीक है। तो वीकली चार्ट के बिहाफ पे यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ मैं एज अ इलियट वेव, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि यार रियली में क्या ये बाज़ार यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। और एक चीज़ को फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना कि जितना बाज़ार नीचे स्ट्रेट फॉरवर्ड में जाता है ड्यू टू न्यूज़ की वजह से बाज़ार गिर रहा है, ठीक है। और उतना ही बाज़ार सडनली वापस आता है, उसको बोलते हैं वी सेव रिकवरी, ठीक है। ठीक है, बाज़ार कुछ और रीजन से नहीं गिर रहा है, बाज़ार केवल न्यूज़ के बिहाफ पे गिर रहा है, ठीक है। अगर बाज़ार अपना अर्निंग बिहाफ पे गिरता गिरता तो उसमें मान सकते हैं हम लोग यहाँ पर करेक्शन है, पर बाज़ार न्यूज़ की वजह से क्रैक हो रहा है, फिर बता रहा हूँ। और जितना बाज़ार डीप नीचे गिरता है उतना ही बाज़ार यहाँ पर वी शेप की रिकवरी को फास्ट करता है। रिमेंबर दैट यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट हो जाएंगी अप्रैल ऑनवर्ड से, ठीक है। तो अर्निंग जब स्टार्ट हो जाएंगी तो बाजार उसको पहले थोड़ा सा उस चीज़ को प्रेम्प्ट कर चुका होता है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको मैं इलियट वेव का एक एनालिसिस बताऊंगा कि बाजार यहाँ पे अगला मूवमेंट क्या फोर्थ फेज, अभी फिफ्थ फेज के लिए बाजार रेडी हो गया क्या, या बाजार का फोर्थ फेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्या, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप बाज़ार में कुछ सीखना चाहते हैं, मेरे एक स्टॉक मार्केट बुक है द बाइबल ऑफ कंप्लीट स्टॉक मार्केट, आपको अवेलेबल मिल जाएगी अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे और कैंडले पे और कोबो पे, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, बुक पूरा कंप्लीट स्टॉक बाजार का है, आपको कहीं भी कोई चीज़ उसमें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक टू एडवांस लेवल का उसमें पैटर्न्स दिया हुआ है। बाकी फ्रेंड्स आपकी मर्जी है। और अप्रैल ऑनवर्ड्स 1 तारीख से मैं कुछ यहाँ पे पढ़ाने भी जा रहा हूँ, ठीक है। एनीवे, लेट्स स्टार्ट। ये आप देखोगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये कोरोना का लो है बाजार। सबसे पहले मैं यहाँ पर कोरोना का मार्क कर लेता हूँ, दिस इज कोरोना का मार्क लो, राइट। यहाँ पे मैं देखूंगा, आपके सामने मैं पूरा लगा रहा हूँ, ये मैंने लगा यहाँ पर बाजार का, ये माने फर्स्ट वेव है। देखो कैसे कैसे लगाना है, मैं आपको ये भी आपके सामने पैरेलली बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बाजार का यहाँ पर ये सेकंड वेव कंप्लीट हुआ, ठीक है। थर्ड वेव के लिए बाजार यहां पर रेडी हुआ, दिस इज द कंप्लीट थर्ड वेव। अगर मैं इसको देखूं यहां पर ये कंप्लीट थर्ड वेव, और फोर्थ फेज अभी आपके सामने यहां पर प्रोसीजर में जा रहा है, ठीक है। दिस इज अ कंप्लीट फोर्थ फेज इज ऑन गोइंग लाइक दैट समथिंग, जो भी आपको ये दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। मुझे जो दिख रहा है मैं आपके सामने, देखो थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, एग्जैक्टली कोई जोन का पता नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से भी ऊपर जा सकता है और यहाँ से भी नीचे को भी जा सकता है। और लास्ट वाला फेज को हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं, ये वाला जो लास्ट वाला फेज है, और यहाँ पे हम लोग इसको मान के चलते हैं दिस इज अ लास्ट फेज ऑफ मार्केट। और कैसे फेज में जाएगा, ऐसे इस लाइक दैट समथिंग, इस जितना इसका डेप्थ, जितना इसका ये होगा उतनी ही ये मान के चले ये भी इस कंडीशन में यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ऐसा करके कुछ समथिंग ये पैटर्न्स क्रिएट करेगा लाइक दैट। अब देखिए मैं इसको क्यों बोला हूं आपके सामने, ये कंप्लीट एक, ये क्यों, ये देखो ये 0 है, ये मैंने 1, ये 2, ये 3, ये फोर्थ फेज एंड फिफ्थ इज पेंडिंग, ठीक है। तो इसका जो पैटर्न, सेकंड जो पैटर्न्स है, ठीक है, ये एक पूरा मैंने इसलिए मान के क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स है, दिस अ कंप्लीट, ठीक है। वेव के अंदर वेव बनी है 1 2 3 फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। उसके बाद ये करेक्शन वेव बन गया इसका ए बी सी लाइक दैट, जो भी रहेगा, ठीक है। ए बी सी
इसका करेक्शन, इस पूरे का करेक्शन, उसके बाद फिर आप देखोगे लाइक दैट समथिंग ये, फिर इसका पूरा करेक्शन लाइक दैट समथिंग, ये जो पैटर्न्स है यहाँ पे इसका करेक्शन मुझे भी दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। दिस इज अ कंप्लीट पैटर्न्स ऑफ दिस, ठीक है। और फिफ्थ वेव यहाँ पे, फिफ्थ वेव फिर यहाँ पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने वाला है लाइक दैट समथिंग, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बाजार थोड़ा सा पॉज होगा लाइक दैट समथिंग लाइक दैट, उसके बाद बाजार फिर थर्ड वेव एंड सो ऑन गोज टू 32,000 के लिए बाजार यहाँ पर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर कंप्लीट होगा, उसके बाद बाजार को फिर एक यहाँ पर मोमेंटम लाइक दैट समथिंग ये यहाँ तक फिर आ सकता है कभी भी, ठीक है। तो उसके बाद ये जो कंप्लीट वेव बनेगा वो ए बी सी, तो ये फिर कंप्लीट एक इलियट वेव का पैटर्न यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर बताता हूं, आप देखोगे यहाँ पे कंप्लीट वेव थ्योरी, ठीक है। कंप्लीट वेव थ्योरी में आपको मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे ये चीज़ और यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। दिस इज द ये एक सेकंड, मैं ना इसमें ये कर देता हूँ फाइनली, यहाँ पर पूरा ये लगा देता हूँ मैं आपको, सिंपल एंड दिस विल बी फाइनल इज गोइंग ऑन, ठीक है। और ये यहां पे जो दिखेगा आपको, और एक चैनल आप चैनल में जहां देखोगे तो चैनल में हमेशा मार्केट ट्रेड करता है, दिस इज एब्सोल्यूट चैनल, दिस इज एब्सोल्यूट। देखो इसको अगर मैं छोड़ दूं यहाँ पे, मैं अगर इस चैनल को यहाँ पर ट्रेड करूं सिंपल सा, ठीक है, मैंने यहाँ पर इस चैनल की बात करी, तो चैनल अभी भी मार्केट चैनल में है, मार्केट एक चैनल में ट्रेड कर रहा है लाइक दैट समथिंग, मार्केट एक चैनल में है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लोन किया इसका, और ये भी आप देखोगे तो मार्केट का जो अगला पड़ाव है यहाँ पे, फोर्थ फेज जहाँ पर भी होगा, देखो फोर्थ का जहाँ पर भी फोर्थ बॉटम आउट हो, अगर फोर्थ फेज यहाँ पे बॉटम हो रहा है तो क्लियर क्लोन यहाँ पर क्लोन करिए, और आपका टारगेट आपका एग्जैक्टली यहाँ पर जा रहा है 32,000 के आसपास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ लाइक दैट समथिंग। और एक चीज़ और है, जितना टाइम जो फिफ्थ वेव बनेगा, अभी आपको दिख रहा होगा ना, एक्चुअली देखो, एक्चुअली बाजार कैसा आपको दिख रहा है, ये जो वेव है ये और ये वेव मोस्टली इक्वल है, तो एक्चुअली हम इसको कहने को हम लोग कह सकते हैं, बट हम कह नहीं सकते, बट ये न्यू वेव में पैटर्न्स में क्लियर हो रहा है लाइक द ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। एन उसके बाद ये जी पाएगा, उसके बाद जी आएगा, और जी के बाद फिर से यहाँ पे ये एफ आएगा। तो एट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ये केवल 7 लेग यहाँ पर जी पाएगा, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो फिफ्थ लेग है वो यहाँ पर ये पेंडिंग, जो एफ वाला लेग है वो पेंडिंग है, और यहाँ पर 1 2 3 ए बी सी डी ई एफ, और फिर हमारा यहाँ पर एक करेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा जी लेग के लिए, ठीक है। तो ये चाहे आप इसको ये इलियट वेव, आप मैं एक्चुअली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ए बी, ये फोर्थ फेज कहाँ तक आता है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए फोर्थ फेज को, अगर ये यहाँ तक आता है तो इट मीन्स दिस इज नॉट ए इलियट वेव, क्योंकि ये इसके टेरिटरी में नहीं आएगा, ठीक है, इसके टेरिटरी में इसको नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर आ गया, इतना पॉसिबल नहीं है बाजार का यहाँ पर इतना के आसपास गिरना, भाई होने को फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी यहाँ पर इतना नहीं है कि यहाँ पर जो लग रहा है, जो दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता नहीं इतना ये सब कुछ फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिफ्थ यहाँ पर बाजार को कहीं पर होल्ड करना चाहिए, और नहीं तो फिर लास्ट फेज क्या रहेगा, ये जो वाला कंडीशन है इसका, ये जो कंडीशन है, तो यहाँ तक एक बार बाजार डिप अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर बाजार एक बार डिप मार सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को थोड़ा सा प्राइस एक्शन पर देखना पड़े, मुझे ऐसा लग रहा है जो मंथली चार्ट है
चार्ट है उसके बिहाफ पे यहाँ पे ये बाजार यहाँ पर रेडी हो चुका है, ठीक है। तो और यहाँ पे अब अगर नॉर्मल में देखेंगे ये ए और बी में टाइम ज़्यादा लगता है, दैट इज द बी, दिस इज द करेक्शन फैक्टर, दिस इज द इम्पल्स। थर्ड फेज में यहाँ पे ये रहेगा, थर्ड फेज तुम्हारा इम्पल्स है, लाइक दैट 5 फेज है, उसके बाद फिर करेक्शन है, आप देखो करेक्शन है, लाइक दैट समथिंग करेक्शन, ये करेक्शन, उसके बाद ये वापस कर इसका 3 मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मली 5-3-5 पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। 5-3-5 पैटर्न, ये जिगजैग पैटर्न बन जाएगा, 5-3-5 पैटर्न्स की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये 3 होंगी, यहाँ पर ये 5 लेग बोलते हैं नॉर्मली, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड 5, 3 और 5। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये लास्ट इसका करेक्शन दी अगर मैं देखूँ तो ए बी सी इसका करेक्शन फेज बन रहा है, और उसके बाद हमारा जो लास्ट फेज बनेगा वो लाइक दैट समथिंग ये ऊपर की तरह यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक कैलकुलेटेड है, यहाँ पे एक बड़ा मार्केट में बड़ा रिवर्सल आने वाला है। अब डिपेंड करता है फ्रेंड्स आपका कि एक मार्केट में बड़ा रिवर्सल क्यों हो, ठीक है। आने से पहले ये चीज़ है, ठीक है। फोर्थ फेज में अब टाइम है, टाइम हो सकता है थोड़ा टाइम और लगेगा, और यहाँ पे अब देखिए क्या होता है करके, ठीक है। बाकी भाई प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं, मार्केट इज ए प्रेडिक्टेबल, ठीक है। बाय लेट्स सी, थैंक यू।